हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राज आनंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। देन हम आर्टिकल पर मूव करेंगे। आर्टिकल जो है आज है सेंटर, मतलब केंद्र सरकार ने आईआईपीएस के डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड मीन्स बर्खास्त कर दिया है। इसी से रिलेटेड है। क्यों बर्खास्त किया है? आईआईपीएस किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? क्या लूप होल्स थी जिनकी वजह से आईआईपीएस के डायरेक्टर को बर्खास्त किया गया है? कौन थे? ठीक, तो इन्हें हम बाद में, मतलब इस आर्टिकल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो फ्रंट पेज पर आई हुई आज की हेडिंग्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसमें टफ वर्ड्स भी आए हुए हैं, उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स हम इस वीडियो में साथ साथ डिस्कस करेंगे। सेंटेंस किस टेंस में है ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब ग्रामर, साथ में ओकेब्स और साथ में करंट अफेयर्स, तीनों पार्ट्स, मतलब तीनों चीज़ें जो है एक साथ चलेंगी इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके आप, मतलब आज की जो पीडीएफ है उसे भी हमने अपलोड कर दिया है। उसे डाउनलोड करके और खुद से इसी आर्टिकल को, इन्हीं हेडिंग्स को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। जैसे अगर हम बता रहे हैं आपसे इनडिस्पेंसेबल, मतलब कि नेसेसरी इसका सिनोनिम होता है। इनडिस्पेंसेबल मीन्स होता है अनिवार्य, मतलब मैंडेटरी, नेसेसरी, ये सब इसके सिनोनिम है। अब इससे जब खुद से आप 2 से 3 बार रीड करेंगे वीडियो देखने के बाद, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कौन कौन से इसके सिनोनिम, कौन कौन से इसके एंटोनिम बताए थे। इसलिए आप पीडीएफ डाउनलोड करिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद खुद से 2 से 3 बार इसी आर्टिकल को और इन्हीं हेडिंग्स को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश जरूर करिए। और ऐसा कम से कम 1 वीक तक करते रहिए, पर डे करते रहिए, बिना सोचे समझे करते रहिए, तब आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहली हेडिंग है इन उड़ीसा। उड़ीसा में, इन उड़ीसा, उड़ीसा की बात की जा रही है यहाँ पर है। इन उड़ीसा नियामगिरी फेसेस एन अपहिल चैलेंज। नियामगिरी क्या है? नियामगिरी एक डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक। नियामगिरी एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पर? उड़ीसा में। वो फेस कर रहा है, फेस मीन्स होता है सामना कर रहा है। फेस कर रहा है मतलब सामना कर रहा है। फेस मीन्स सामना करना। फेस मीन्स चेहरा भी होता है, ठीक, जब नाउन होता है। यहाँ पर जो फेस है वो एज आ वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है, फेस, ठीक। इसीलिए नियामगिरी सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ऐड किया गया है। तो नियामगिरी फेसेस एन अपहिल चैलेंज, एक मुश्किल चुनौती का सामना कर रहे हैं। अपहिल मीन्स होता है टफ। अपहिल मीन्स होता है टफ, इसका सिनोनिम होता है टफ चैलेंज, मतलब एक मुश्किल चुनौती का सामना करें। चैलेंज मीन्स होता है चुनौती। चैलेंज मीन्स होता है चुनौती। तो नियामगिरी फेसेस एन अपहिल चैलेंज, नियामगिरी जो है एक मुश्किल चुनौती का सामना कर रही है। क्यों सामना कर रही है? अब आपको देखिए इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे जो बच्चे बच्चियाँ हैं, फीमेल्स जो हैं, वो पानी भर करके ले जा रही हैं, ठीक। तो क्या है, अब जब ये हम हेडिंग पर मतलब रीड किए हैं तब पूरा नहीं क्लियर हुआ, मतलब पिक्चर किस चीज़ में, मतलब पानी से संबंधित है ये तो समझ में आ रहा है कि पानी लेके जा रही हैं, लेकिन किस तरीके का चैलेंज है? पानी पीने वाला नहीं है कि मतलब वहाँ पर बिल्कुल पानी है ही नहीं, किस तरीके का चैलेंज है, सूखा है? ये जब हम आर्टिकल पूरा डिस्कस करेंगे उसमें पता चलेगा कि किस तरीके के चैलेंजेस जो है नियामगिरी के लोग फेस कर रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे ग्रामर, कौन सा ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में लिखा गया है। इन उड़ीसा, इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और ऐट का यूज जो है वो छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। तो इन उड़ीसा, उड़ीसा एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब उड़ीसा एक स्टेट है, इसलिए इनका यूज किया गया है। नियामगिरी फेसेस एन अपहिल चैलेंज, देखिए नियामगिरी क्या है? सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो फेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है इसमें यस ऐड किया गया। नियामगिरी फेसेस एन अपहिल चैलेंज, नियामगिरी जो है एक मुश्किल चुनौती, अपहिल टास्क कहते हैं, अपहिल टास्क मतलब मुश्किल काम, इसी तरीके से अपहिल चैलेंज मतलब मुश्किल चुनौती का सामना करने। तो सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि नियामगिरी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर आ रही है, इसलिए सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। और एन जो है, एन जो है एन आर्टिकल है, और आर्टिकल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए चैलेंज के लिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है। अपहिल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, चैलेंज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आर्टिकल एन जो है वो, सॉरी, एन जो है वो आर्टिकल है, ठीक। तो आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन, आर्टिकल आते तो नाउन के लिए हैं बट वो एडजेक्टिव के अनुसार
चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अपहिल जो है ये पार्टसास स्पीच में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जब अपहिल का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं एडजेक्टिव का तो वो आ से आ रहा है, इसीलिए एन का यूज किया गया है। आई होप पहली हेडिंग जो है आपको क्लियर होगी। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अब देखिए, कल था इंटरनेशनल टाइगर डे, ठीक, इंटरनेशनल टाइगर डे था। तो सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा टाइगर जो हैं वो इंडिया में हैं। विश्व में जितने भी टाइगर्स हैं उसका 70% तो सिर्फ इंडिया में हैं। अप फ्राम, अप माने देखिए यूपी नहीं लिखा है, यूपी नहीं है, ये अप है, ठीक। अप फ्राम 2967 इन 2018, 2018 में जो 2967 टाइगर्स थे, मतलब चीते थे, अप फ्राम उनसे क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, मतलब कि उसमें वृद्धि हुई है, इंक्रीज, ठीक। अप मीन्स इंक्रीज होना, मतलब वृद्धि होना, मतलब बढ़ी है संख्या। इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन, जो इंडिया के टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है, इंक्रीजेज टू 3682, इंक्रीजेज टू बढ़ करके 3682 हो गई। 2018 में कितनी थी, 2967 थी, और 2023 में कितनी हो गई है, 3682 हो गई है, ठीक। तो संख्या क्या हुई, अप हुई है, अप मीन्स बढ़ी है, मतलब इंक्रीज हुई है, अप फ्रॉम 2019, ठीक। अप जो है यहाँ पर ऐसा वर्ब के रूप में यूज किया गया, अप फ्रॉम 2967, मतलब 2018 में 2967 थे और 2023 में 3682 हो गए हैं। अब इसमें देखेंगे हम ग्रामर, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, इंडियाज टाइगर, इंडिया की टाइगर की जनसंख्या की बात की जा रही है, मतलब पोजीशन दिखाया जा रहा है। अब देखिए पॉपुलेशन सिंगुलर है, ठीक। इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन ये हमारा सब्जेक्ट है, इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में भी अगर हम डिवाइड करें तो इंडियाज टाइगर जो है ये हमारा पार्ट्स स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, और पॉपुलेशन जो है वो हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक। तो पूरा ये सब्जेक्ट है, ठीक, कंपाउंड नाउन है, लेकिन उसमें भी अगर हम डिवाइड करें तब ये है एडजेक्टिव और पार्ट्स। अगर जब दो नाउन, देखिए रूल होता है, जब दो नाउन पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगता है, ठीक। तो इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए इंक्रीज जो वर्ब होती है उसमें यस का यूज किया गया है। इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीजेज टू 3682, वो बढ़ करके 3682 हो गई है। सेंटेंस जो है इंक्रीज लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। अब थर्ड हेडिंग पे मूव करते हैं, संजय कुमार मिश्रा, इनके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, कल जो वीडियो बनाया था इन्हीं पे पूरा बेस था, ठीक। कल शायद उससे एक दिन पहले, ठीक। संजय कुमार मिश्रा ये क्या हैं, ईडी के डायरेक्टर साहब हैं। इनको अभी तक 3 बार एक्सटेंशन मिल चुका है, मतलब कि ये ईडी के पोस्ट पर 5 साल से विराजमान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले इनसे कि आप 31 जुलाई तक इस पर रह सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि इस समय जो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो भारत में असेसमेंट कर रहा है, ठीक, मूल्यांकन कर रहा है भारत में। इस वजह से इनकी जो ईडी है, क्योंकि ईडी का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, इसीलिए इनका कार्यकाल जो है कम से कम 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया जाए। बट कोर्ट ने कहा है आपको 15 से 16 सितंबर तक का ही टाइम दे सकते हैं, उसके बाद आप जो है रिजाइन, मतलब कि अपने पोस्ट छोड़ दीजिएगा, या तो हमें मतलब हमें तुम पर फिर से कार्रवाई करनी पड़ेगी। इंडिस्पेंसेबल डायरेक्टर ऑफ द ईडी, ये मतलब कहानी बता रहे हैं उस वीडियो को जो हमने परसों मतलब अपलोड किया था, उसकी कहानी बता रहे हैं कि उस कहानी में से बताया गया था। इंडिस्पेंसेबल डायरेक्टर ऑफ द ईडी, ईडी मीन्स इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है नेसेसरी, नेसेसरी जो है, ठीक, नेसेसरी, मैंडेटरी, ये सब जो हैं सिनोनिम है। इंडिस्पेंसेबल मीन्स होता है अनिवार्य, जिसके बिना आपका काम ना चल सके। मोबाइल इज इंडिस्पेंसेबल फॉर एवरीवन, मोबाइल जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, ठीक। इंडिस्पेंसेबल मीन्स अनिवार्य, ठीक। डायरेक्टर ऑफ द ईडी, ईडी के जो डायरेक्टर हैं वो, ईडी के लिए जो डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा वो अनिवार्य हैं, मतलब बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट हैं। अब ये है जो क्रिकेट से संबंधित, द फाइनल एसेस टेस्ट, द फाइनल एसेस टेस्ट, फाइनल माने अंतिम, रूट, क्रेवले एंड बेयर स्टो हेल्प। देखिए 3 खिलाड़ी बात की जा रही है, रूट की बात की जा रही है, जॉन रूट हैं, कोई इंग्लैंड के खिलाड़ी होंगे जॉन रूट, ठीक, क्रेवले हैं, बेयर स्टो हैं, हेल्प, इन तीनों ने, बेयर, क्रेवले और
बेयर स्टो ने मदद की है, हेल्प इंग्लैंड, उसने इंग्लैंड की, तीनों ने मदद की है, गेन अ बिग लीड, एक लंबी लीड लेने में मदद की है। हेल्प गेन अ बिग लीड, लीड मीन होता है आगे, मतलब कि जितने रन, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, अगर पाकिस्तान ने टेस्ट हो रहा है, ठीक, मैच हो रहा है जैसे टेस्ट मैच, ठीक, तो जैसे पाकिस्तान ने 382 बनाई पहले पारी में, अब इंडिया ने 488 बना दिए, तो क्या है, इंडिया ने जितने अधिक रन बनाए, ठीक, बराबर आने के बाद जितने अधिक रन बनाए तो क्या है, लीड ले ली। तो इसी तरीके से रूट, क्रेवले और बेयरस्टो ने इंग्लैंड की मदद की है गेन अ बिग लीड, एक बड़ी लीड लेने में। अब इसमें देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रूट, क्रेवले एंड बेयरस्टो, सब्जेक्ट जो है हमारा प्लूरल है क्योंकि 3 नाम दिए गए हैं, इसीलिए जो वर्ब आ रही है वो हेल्प आ रही है, वर्ब भी प्लूरल आ रही है। इंग्लैंड की मदद की है। गेन भी यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। आ बिग लीड, ये जो है पूरी फ्रेज होती है, मतलब एक बड़ी बढ़त ले ली है इंग्लैंड ने। आई होप आपको हेडिंग जो है वो समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को हेडिंग समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप पर, जहाँ पर भी, ठीक, जहाँ पर हो सके पॉसिबल वहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इससे हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति की, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हो सकता है किसी दूसरे की भी मदद हो जाए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि अगर इतने लाइक आ रहे हैं तो इतने लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। सेंटर सस्पेंड्स, सेंटर ने बर्खास्त कर दिया है, सस्पेंड मीन्स होता है बर्खास्त कर देना। सेंटर सस्पेंड्स IIPS डायरेक्टर, केंद्र सरकार ने जो है IIPS के डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया, हमें बर्खास्त कर दिया है। किस लिए? फॉर हायरिंग इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी मीन्स होता है अनियमितता, अनियमितता होती है इसके मीन्स, इरेगुलरिटी मीन्स अनियमितता। जैसे कोई अगर कोई काम करने का सही तरीका है, जैसे पहले हम एक एक वर्ड इसमें हाईलाइट करते हैं, जो टफ वर्ड्स होते हैं उनके एंटोनिम्स सिनोनिम्स सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम एक एक वर्ड को न्यूज़पेपर डाउनलोड करते हैं, उसके बाद हम एक एक वर्ड को हाईलाइट करते हैं, ये एक सीक्वेंस है, ठीक। उसके बाद हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसे एडिट करते हैं, देन हम अपलोड करते हैं। तो इतने चरण होने के बाद, ठीक, अगर इसमें कोई भी इरेगुलरिटी, कोई एक कदम मतलब बीच में छोड़ दें तो क्या है, इरेगुलरिटी आ जाएगी, मतलब अनियमितता हो जाएगी, तो इसे कहते हैं इरेगुलरिटी। अब इतना टाइम देने के बाद इसमें घंटों लगते हैं, 2 से 3 घंटे मेरे इन्वेस्ट होते हैं पर डे, और लोग क्या है, ना ही इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, ना ही लोग कमेंट करते हैं कैसा लगा। अगर कमेंट करके बता दीजिए, देख लेते हैं वीडियो पूरा वीडियो देख लिए, उसके बाद भी कमेंट नहीं करना है, ना लाइक करना है, देख के चले जाना है। कम से कम हमें तो मोटिवेट करते रहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो हम भी इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। सेंटर सस्पेंड, केंद्र सरकार की बात की जा रही है, सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। सेंटर सस्पेंड्स IIPS डायरेक्टर। अब IIPS के कौन डायरेक्टर हैं और IIPS किसके अंतर्गत आता है, ये जो मतलब विभाग है किसके अंतर्गत आता है, ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। सेंटर सस्पेंड्स, केंद्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया है IIPS के डायरेक्टर को फॉर हायरिंग रेगुलरिटी, जो हायर करने में, मतलब कि काम करने में या जो अनियमितताएँ पाई गई हैं, ठीक, अनियमितताएँ जो पाई गई हैं उसके कारण जो है IIPS के डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। सेंटर सब्जेक्ट हमारा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। IIPS वर्ब के बाद जो भी बचता है वो सब ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट में भी अगर हम ब्रेक करें तो IIPS डायरेक्टर जो है कंपाउंड नाउन है, अगर कंपाउंड नाउन में भी ब्रेक करें तो IIPS जो है एडजेक्टिव है, डायरेक्टर नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, हायरिंग जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और इरेगुलरिटी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। द सेंटर हैज़ सस्पेंड, सेंटेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। द सेंटर हैज़, ऊपर की जो हमने हेडिंग पढ़ी वो बता रहे हैं, द सेंटर हैज़ सस्पेंडेड, केंद्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, सस्पेंडेड लिखा हुआ है। हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए सब्जेक्ट जो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया। द सेंटर हैज़ सस्पेंडेड, केंद्र सरकार ने सस्पेंड कर दिया है द डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, जो IIPS है, IIPS का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस, जो पॉपुलेशन को लेकर के, जनसंख्या को लेकर के एक जो मतलब कि एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, उनके डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। देखिए अभी हमने जो हेडिंग पढ़ी वहाँ पर दा नहीं लगा हुआ था, अब डेफिनेट हो जाएगा, इसलिए आर्टिकल दा का यूज किया गया है। तो द सेंटर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी दा हमारा आर्टिकल है, सेंटर हमारा नाउन है। द सेंटर हैज़ लगा हुआ है, हैज़ लगा हुआ सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ। हैज़ के बाद वर्ब की
हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, मतलब कि यूज किया गया, यूज की जाती है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, वर्ब के बाद सब ऑब्जेक्ट बचता है। द डायरेक्टर, अब यहाँ पर डायरेक्टर निश्चित है इसीलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। डायरेक्टर किसके हैं? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS के डायरेक्टर KS जेम्स जो हैं, KS जेम्स जो हैं वो केस इन अपोजिशन है। IIPS के डायरेक्टर KS जेम्स को सस्पेंड कर दिया गया है। तो द जो है वो डायरेक्टर के लिए आ रहा है, डायरेक्टर नाउन है, द आर्टिकल है, ऑफ प्रीपोजिशन है, द नाउन है, इंटरनेशनल ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है, एक संस्था का नाम है, मतलब इंस्टीट्यूट का नाम है। KS जोसेफ जो है ये एक नाउन है। ओवर, अब किस लिए मतलब सस्पेंड किया गया ये बताया गया है। ओवर अलीज्ड इरेगुलरिटी इन रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट होती है मतलब लोगों की भर्तियां होती हैं या काम कराया जाता है लोगों से, ठीक, उसमें अनियमितता पाई गई है इस वजह से। ओवर अलीज्ड, अलीज मीन होता है तथा कथित, तथा कथित, तथा कथित। ओवर अलीज्ड इरेगुलरिटी इन रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट जो की मतलब इन लोगों ने की, KS जेम्स ने की, वो क्या है उसमें इरेगुलरिटी पाई गई, मतलब अनियमितता पाई गई, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किया गया, इसीलिए इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ओवर अलीज्ड इरेगुलरिटी, एलीज जो है देखिए, एलीज जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, क्योंकि एलीज वर्ब होती है, जब इसमें ईडी लग जाता है तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव काम करता है। इरेगुलरिटी जो है वो नाउन है, ओवर जो है, ठीक, ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक। द IIPS इन हमारा प्रीपोजिशन है, रिक्रूटमेंट फिर से नाउन है। द IIPS, अब ये शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, द IIPS विच इज अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री, जो IIPS है, ठीक, पॉपुलेशन साइंस वाला जो इंस्टीट्यूट है वो विच इज अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री, वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मतलब IIPS जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत, या हेल्थ मिनिस्ट्री IIPS को रेगुलेट करती है, इस तरीके से कह सकते हैं, या विच इज अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। द IIPS कंडक्ट्स में होता है डू इम्पॉर्टेंट स्टडीज़, IIPS जो है वो कंडक्ट कराता है, कंडक्ट में होता है सर्वे कराता है, कोई काम करना। डू इम्पॉर्टेंट स्टडीज़ महत्वपूर्ण अध्ययन कराता है, सच एज जैसे कि द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे होता है वो भी जो है IIPS के द्वारा ही कराया जाता है, और IIPS जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अब कौन कौन से काम IIPS करता है इसके बारे में बताया गया, सच एज काम कौन सा काम करता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करता है, असेसमेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसका भी काम करता है, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है उसका भी काम IIPS ही करता है। एंड ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, जो ग्लोबल अडल्ट मतलब कि पूरे विश्व में ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, जो पूरे विश्व में टोबैको से मतलब कि कितने लोग धूम्रपान करते हैं, इसका जो सर्वे है ये भी जो है ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे जो है ये भी IIPS ही कराता है। तो कितना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत, जो इतने महत्वपूर्ण सर्वे कराता है, उसमें जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगर अनियमितताएं पाई गई हैं तो कितनी शर्म की बात है। द IIPS के लिए, क्योंकि सिंगुलर है IIPS इसीलिए वर्ब जो है कंडक्ट्स लिखी हुई है, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। विच इज IIPS के लिए विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, विच जो है IIPS के लिए रिलेटिव प्रोनाउन, विच इज अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है या आता है। कंडक्ट्स IIPS कंडक्ट्स जो है मेन वर्ब है। इंपॉर्टेंट स्टडीज़ महत्वपूर्ण स्टडीज कराता है, मतलब अध्ययन कराता है, सच एस जैसे कि द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जैसे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करवाता है। असेसमेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो NRHM है उसका भी मूल्यांकन जो है IIPS ही करता है। जब इसमें इतनी अनियमितताएं हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हेल्थ सुविधाएं हैं वो कितनी बदतर होंगी, इसका मतलब, क्योंकि ये तो ऐसे ही फर्जी कागज़ बना के पेश कर देता होगा, चेक करता ही नहीं होंगे मतलब इनके अधिकारी लोग। एंड ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, जो टबैको को सर्वे मतलब टबैको को लेकर मतलब तंबाकू को लेकर जो सर्वे किया जाता है एडल्ट पर, वो भी IIPS ही कराता है। द मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे, डे से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे, मिनिस्ट्री ने शनिवार को, सेड द मिनिस्ट्री सेड, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। द मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे, मिनिस्ट्री ने शनिवार को कहा, सेड मीन्स कहा, दैट यहाँ पर हिडन है, सेड दैट की कहा। द मिनिस्ट्री सेड द मिनिस्ट्री ऑन सैटरडे सेड, मिनिस्ट्री ने शनिवार को कहा। मैनी कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड, देखिए मैनी कंप्लेंट्स, मैनी आ रहा है, मैनी जो है एक ऐसा एडजेक्टिव होता है जो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। कंप्लेंट्स मतलब शिकायतें हैं, एक से अधिक भी हो सकती हैं शिकायतें, इसीलिए यहाँ पर एस लगा हुआ है, मैनी लगा हुआ है। मैनी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, और मैनी हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज किया जाता है, ठीक। तो मैनी कंप्लेंट बहुत सारी जो शिकायतें थी
मैनी कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड, वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। जब कभी भी इज एम वाज वर्ब के बाद डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा जाता है। तो वर रिसीव्ड, तो मिनिस्ट्री ने कंप्लेंट्स जो है वो रिसीव की थी रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज़ इन रिक्रूटमेंट, जो रिक्रूटमेंट में इरेगुलरिटीज़ हैं, इरेगुलरिटीज मतलब अनियमितताएं हैं, एक से अधिक हैं, इसीलिए इरेगुलरिटीज़ लिखा हुआ है। रिगार्डिंग इरेगुलरिटीज़, जो अनियमितताएं पाई गई हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, उसकी जो हैं बहुत सी शिकायतें जो हैं मिनिस्ट्री को प्राप्त हुई थी, मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री की बात की जा रही है। मैनी, देखिए मैनी है इसलिए कंप्लेंट्स लिखा हुआ है, वर है कंप्लेंट्स के लिए हेल्पिंग वर्ब, वर आ रही है, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, सेंटेंस पसिव वॉइस में है। रिगार्डिंग इरेगुलरिटी, रिगार्डिंग जो है रिगार्ड वर्ब होती है, जब इसमें आईएनजी ऐड हो गया तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया, पीपीए मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया, और इरेगुलरिटी जो है नाउन है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, रिक्रूटमेंट फिर से नाउन है। तो बहुत सी कंप्लेंट्स मिली थी मिनिस्ट्री को इरेगुलरिटीज़ रिक्रूटमेंट को लेकर के, उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ने कार्रवाई इन पर की है। इरेगुलरिटीज़ इन रिक्रूटमेंट में इरेगुलरिटीज़ इन रिक्रूटमेंट एंड और कंप्लायंस विद द रिजर्वेशन रोस्टर, जो रिजर्वेशन रोस्टर है उसको सही से ये फॉलो नहीं कर रहे थे, इसकी भी कंप्लेंट्स जो है उन्हें मिली थी। रोस्टर वो होता है, जैसे गांव में जो लोग रहते हैं उन्हें पता होगा रोस्टर, कि 8 दिन जो है लाइट दिन में आएगी, फिर 8 दिन रात में आएगी, इसे कहते हैं रोस्टर। जो रिजर्वेशन रोस्टर है उसका भी पालन सही से नहीं किया जा रहा है। इट जो है वो मिनिस्ट्री के लिए आ रहा है, इट जो है वो मिनिस्ट्री के लिए आ रहा है, हेल्थ मिनिस्ट्री। इट एडेड, मिनिस्ट्री ने एडेड मतलब मिनिस्ट्री ने जोड़ते हुए कहा दैट की अ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फाउंड, अ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, एक ऐसी कमेटी जो फैक्ट चेक करती है, उसने पाया है। प्राइमा फेसी माना होता है प्रथम दृष्टिया मतलब पहली बार जब देखा गया उस समय जो है ये पाया गया, पहली बार जब चेक किया गया तो उसमें प्राइमा फेसी मीन्स होता है प्रथम दृष्टया, पहली बार में। अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, एक कमेटी गठित की गई और उसने फैक्ट चेक किया, ठीक, जितने भी फैक्ट पाए उसको चेक किया। आर्टिकल ए जो है कमेटी के लिए आ रहा है, और कमेटी ने पाया प्राइमा फेसा प्रथम दृष्टया इरेगुलरिटीज अनियमितताएं इन 11 ऑफ द 35 कंप्लेंट रिसीव्ड, जो 35 कंप्लेंट रिसीव हुई थी उसमें से, ऑफ मीन्स में से, 11 35 में से 11 कंप्लेंट्स में प्रथम दृष्टया जो है इरेगुलरिटीज पाई गई। इरेगुलरिटीज में होता है अनियमितताएं पाई गई, रिसीव्ड में प्राप्त करना। द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा है एस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, इसका मतलब होता है क्योंकि। एस जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, तो एस प्रीपोजिशन भी होता है और एस कंजंक्शन भी होता है। द मिनिस्ट्री सेड, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा एस क्योंकि द चार्जेस वर सीरियस, क्योंकि जो आरोप जो हैं, चार्जेस मीन्स आरोप जो हैं, चार्जेस वर सीरियस, चार्जेस जो हैं वो गंभीर हैं, ठीक। एस यहाँ पर कंजंक्शन है, क्योंकि द चार्जेस मीन्स आरोप जो है वो गंभीर हैं, ठीक। आर्टिकल द है, चार्जेस नाउन है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वर आ रही है, और हेल्पिंग वर्ब इसे यहाँ नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे मैन वर्ब कहेंगे। क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है, एक सेंटेंस में एक ही वर्ब होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, अगर हेल्पिंग वर्ब से आई हुई है तो उसे ही मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक। तो वर्ब जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, और वर्ब के बाद सीरियस जो है ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, अगर कोई वर्ब आती तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई होती। तो जो चार्जेस है, जो आरोप हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, मिनिस्ट्री ने कहा है। द मिनिस्ट्री सेड, मिनिस्ट्री ने कहा है एस क्योंकि द चार्जेस वर सीरियस, क्योंकि आरोप गंभीर हैं। द डायरेक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेल्योर, जो डायरेक्टर हैं IIPS के वो उत्तरदायी हैं। द डायरेक्टर वाज रिस्पॉन्सिबल, डायरेक्टर उत्तरदायी थे फॉर फेल्योर, जो असफलता हुई है उस टू एक्सरसाइज एडुकेट सुपरविजन, मतलब पर्याप्त सही तरीके से और पर्याप्त रूप से, एडुकेट में पर्याप्त रूप से जो इसका सुपरविजन इन सब का मतलब सर्वे कराया जाता है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां पाई गई होंगी, इसी वजह से उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। और जो आरोप हैं वो काफ़ी गंभीर हैं इसीलिए, और आरोप गंभीर हैं, और रिस्पॉन्सिबल कौन है? डायरेक्टर साहब रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सब कराने में असफल रहे हैं, एक्सरसाइज एडुकेट सुपरविजन करने में, इसीलिए इन्हें सस्पेंड किया गया है। ही मतलब डायरेक्टर साहब, ही सीम्स टू हैव फेल्ड टू डिटेक्ट दीज इरेगुलरिटीज promptly and take corrective action in a timely manner, it said। it किसके? मिनिस्ट्री ने कहा है। he seems, वह प्रतीत होते हैं, to have failed, वो फेल हो चुके हैं, to detect, देखिए जब हम लोग पेपर देने जाते हैं, जो बैंक SSC एग्ज़ाम देने जाते हैं या कोई भी हो, या एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो देखते हैं कि जब हम इंटर कर रहे होते हैं तो एक पर्सन खड़ा होता है, ठीक, एयरपोर्ट पे, तो मतलब कि वहाँ पर CISF के कर्मचारी या CRPF के कर्मचारी चेक करते हैं, एक हाथ में मशीन लिए होते हैं, पूरे शरीर में चेक करते हैं कहीं पर मेटल तो नहीं है, तो उसे बोलते हैं मेटल डिटेक्टर, ठीक। तो डिटेक्ट जो है वो वर्ब है, ठीक, और डिटेक्टर इसी से बनता है, DETECT, डिटेक्टर मीन्स
नाउन होता है जो डिटेक्ट करे, मतलब कि जो जैसे जब हम पेपर देने गए तो वहाँ पर हमारी चेकिंग होती है, ठीक, सबकी चेकिंग होती है, तो वहाँ पर एक मशीन होती है वो चेक करती है, पी पी बोला करती है, ठीक, उसे बोलते हैं डिटेक्टर। ठीक, मेटल को डिटेक्ट करती है, कोई मतलब मेटल तो नहीं लिया जा रहा, कोई पेनड्राइव तो नहीं लिया जा रहा, मतलब कुछ लिए तो नहीं जा रहे हो, उसे डिटेक्ट करती है। तो डिटेक्ट में सर्च करती है, ठीक, तो डिटेक्ट का सिनोनिम हो जाएगा सर्च। सीम्स मीन्स प्रतीत होना, ही सीम्स वह प्रतीत होते हैं, टू हैव फेल्ड कि वो फेल हो चुके हैं, टू डिटेक्ट डिटेक्ट करने में, पता लगाने में, दीज रेगुलरिटीज जो ये अनियमितताएं हैं, प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली में होता है बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से, प्रॉम्प्टली बहुत जल्दी, एंड टेक करेक्टिव एक्शन और एक्शन लेने में, मतलब बहुत जल्दी जो अनियमितताएं पाई गई हैं डाटा में वो सब उनको पता लगाने में और उन पर एक्शन लेने में जो है वो ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब फेल हो चुके हैं। टेक टेक करेक्टिव एक्शंस लेने में फेल हुए हैं इन अ टाइमली मैनर, समय से, इट सेड ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा है। द सस्पेंशन वाज, सस्पेंड जो किया गया, देखिए सस्पेंड जो है SUSPEND, ये क्या है, सस्पेंड वर्ब होती है जो हमने हेडिंग में पढ़ी, और जो सस्पेंशन है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। द सस्पेंशन वाज नॉट अ पनिशमेंट, सस्पेंशन जो है पनिशमेंट नहीं था, बल्कि रिसोर्टेड टू इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस टू पे वे फॉर, पे वे फॉर मीन्स रास्ता आसान करना, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन, फ्री और फ्री हो, मतलब कि उनके दबाव में ना हो, और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इसलिए ऐसी सर्कमस्टेंसेस में, इन ऐसी परिस्थितियों में जो है उन्हें सस्पेंड किया गया है। इट एडेड, ऐसा मिनिस्ट्री ने एडेड मतलब जोड़ते हुए बताया है कि जो पेव द वे फॉर, मतलब पे वे फॉर मीन्स होता है रास्ता आसान करना, ये ईडियम होता है, इसका मतलब होता है रास्ता आसान करना, ताकि जो है उन पर जो जाँच है वो सही से की जा सके, इन्वेस्टिगेशन सही से की जा सके, इसलिए जो है उन्हें सस्पेंड किया गया है। जैसे कि कुछ समय पहले जो है WFI के जो चीफ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका रेजिग्नेशन मांगा जा रहा था ताकि उन्हें मतलब कि वो अपने पद से हट जाएं, उसके बाद जो जांच की जाए ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये जो हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो आप मन हो तो लीजिए, मन ना हो तो ना लीजिए, ठीक। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, जहाँ पर भी बनाए उसे शेयर कर दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा तो अपने प्रियजन हो, जो सबसे ज़्यादा जिन्हें आप मानते हो, जिनके साथ कूं कूं करते हो, उन्हें भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।